हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। जैसे कि पहले मैंने आपको अलंकार पढ़ा दिया था कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, मैंने आपको पिछली ही क्लास में पढ़ाया था कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। जैसे कि कोई स्त्री या पुरुष जो है उसकी जो शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन में कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार होते हैं और कौन सा होता है? अर्थ अलंकार। क्या? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार कौन सा होता है? जहाँ शब्दों के माध्यम से क्या? शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से क्या? शब्दों के माध्यम से जहाँ काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है वो क्या होता है? वो आपका शब्द अलंकार होता है। और अर्थ अलंकार क्या होता है बेटा? जहाँ अर्थ के माध्यम से आपके काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो क्या होता है? अर्थ अलंकार होता है। एक और अलंकार माना गया है जिसका नाम है उभय अलंकार। क्या है? एक और अलंकार माना गया है जिसका नाम है क्या? उभय अलंकार। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि उभय अलंकार, अगर आपसे पूछता है कि उभय अलंकार किसने दिया था, तो आचार्य भोज ने। क्या? आचार्य भोज ने ये उभय अलंकार दिया था। किसने? आचार्य भोज ने। शब्द अलंकार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार के भेद कितने हैं? तो शब्द अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार और विप्सा अलंकार। ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आता है कि अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थ के माध्यम से क्या? अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए। क्या? अर्थ के माध्यम से जहाँ काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। क्या? सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार जो है ये आपका अर्थ अलंकार का भेद है। क्या? अर्थ अलंकार का भेद है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां किसे? जहां कम से कम क्या? कम से कम दो वस्तुओं को क्या? दो वस्तुओं को रखकर क्या की जाए? तुलना की जाए। दो वस्तुओं को रखकर तुलना की जाए। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब कम से कम दो वस्तुओं को रखकर उनकी तुलना की जाए। अब तुलना किस चीज के आधार पर की जाए? तुलना किस चीज के आधार पर की जाए? जब समान गुणों, किसके? जब समान गुणों यानी कि रूप, रंग, धर्म के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाए, दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए तो वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका उपमा अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है? उपमा अलंकार का अर्थ होता है आपका क्या? तुलना करना। क्या होता है बेटा? तुलना। उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है आपका? उपमा अलंकार का अर्थ होता है आपका तुलना करना। किसके बीच तुलना करना? किसी वस्तु के धर्म
रूप, रंग और उसके गुणों के आधार पर, क्या किसी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के बीच में या किसी भी वस्तु के बीच में उसके धर्म, रूप, रंग, आकार के आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है। उपमा अलंकार का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपका उदाहरण है, सीता का मुख, क्या सीता का मुख चांद सा सुंदर है, कि सीता का मुख जो है वो चांद सा सुंदर है। इसमें क्या सीता के मुख की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। क्या सीता के मुख की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। अब आता है इसमें कि सीता का जो मुख है, क्या ये जो सीता का मुख है ये क्या है, ये है आपका उपमेय, क्या है, उपमेय। और जो ये चांद है, ये जो चांद है ये क्या है, ये है आपका उपमान। क्या है बेटा, ये है आपका उपमान। अब क्वेश्चन आता है कि ये उपमेय और उपमान क्या होता है, क्या कि ये उपमेय और उपमान क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी ये उपमेय और उपमान क्या होता है। अब आता है कि नेक्स्ट देखिए उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला, कि ये जो पीपल के पत्ते हैं ना उस पे जो है उस पे मन डोल रहा है, कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्तों पर मन डोल रहा है। आपने देखा होगा कि बिना हवा चले भी, क्या बिना हवा चले भी ये जो पीपल के पत्ते होते हैं ना ये हिलते रहते हैं, क्या पीपल के पत्ते जो हिलते रहते हैं। उसी प्रकार बोला जा रहा है कि पीपर पास सरिस मंडोला, कि जैसे पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं उसी प्रकार मेरा मन भी इधर उधर डोल रहा है, कि अब मैं इस चीज की पढ़ाई कर लूँ, अब मैं इस चीज की पढ़ाई कर लूँ, तो क्या है कि पीपल के पत्तों की तरह मेरा मन भी डोल रहा है। अब आता है कि ये जो पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता है ये क्या है, ये उपमान है या उपमेय है। जो ये पीपल का पत्ता है ये आपका उपमान है, क्या है बेटा, उपमान है। और ये जो मन है, मन क्या है, ये है आपका उपमेय, क्या उपमेय। अब आता है कि उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय और उपमान क्या होता है। देखिए उपमान जो होता है, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना होती है, क्या उपमान होता है जिससे आपकी तुलना होती है, क्या बेटा, जिससे तुलना होती है। और आपका उपमान जो होता है बेटा वो हमेशा बड़ा होता है, क्या होता है, सदैव बड़ा होता है। ठीक है, अब आता है कि उपमेय क्या होता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना होती है, क्या जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है वो क्या हो गया, वो आपका उपमेय हो गया। और उपमेय जो होता है हमेशा आपका छोटा होता है, क्या होता है बेटा, छोटा होता है। अब देखिए ऐसे ही देख लिए, वो कह रहा है कि सीता का मुख चांद सा सुंदर है। यहाँ देखिए वो कह रहा है सीता का मुख, क्या सीता का मुख चांद सा सुंदर है। वो कह रहा है सीता का जो मुख है वो चांद सा सुंदर है। अब वो कह रहा है कि जिससे तुलना हो रही है, तुलना किससे हो रही है, चांद से हो रही है ना, किससे हो रही है तुलना, तुलना आपकी चांद से हो रही है। और चांद क्या है, हमेशा बड़ा है, क्या है बेटा, चांद क्या है, हमेशा आपका बड़ा है। वो कह रहा है कि जिससे तुलना होती है, क्या जिससे तुलना होती है वो आपका उपमान है, क्या है, उपमान। और जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है यानी कि मुख की तुलना होती है, मुख की तुलना हो रही है तो वो क्या है, आपका उपमेय है, क्या है बेटा, उपमेय है। और उपमेय क्या होता है, हमेशा आपका छोटा होता है। ठीक है, जिसकी तुलना होती है वो आपका छोटा होता है, वो आपका उपमेय है। और जिससे तुलना होती है वो आपका बड़ा होता है, वो हमेशा आपका उपमान है। ठीक है, क्या उपमान जिससे तुलना होती है, उपमेय जिसकी
तुलना होती है। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि सीता का मुख चांद सा सुंदर है, यानी मुख की तुलना किससे हो रही है? चांद से हो रही है। मुख की तुलना चांद से हो रही है, तो चांद क्या है? आपका उपमान है, और मुख क्या है? आपका उपमेय है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बेटा? अब आता है कि इसमें पूछ लेता है कि वाचक शब्द क्या होते हैं। आपसे पूछता है बेटा कि वाचक शब्द क्या होते हैं। वाचक शब्द कौन से होते हैं? उपमेय और उपमान की तुलना। क्या? उपमेय और उपमान की तुलना जिन शब्दों के द्वारा की जाए, यानी कि देखिए, उपमेय और उपमान की तुलना जिन शब्दों के द्वारा की जाए, जिन शब्दों के द्वारा की जाए, जिन शब्दों के द्वारा की जाए वो क्या है? वो आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। उपमेय और उपमान की तुलना जिन शब्दों के द्वारा की जाए वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। और आपके बेटा वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? वाचक शब्द होते हैं आपके इसमें से, सा, सी, सम, समान, आपका सरिस, और आपका जैसा, वैसा, कैसा, ये सब क्या है? ये सब आपके वाचक शब्द है, यानी कि से, सा, सी, सम, समान, सरिस, जैसा, वैसा, कैसा और आपका तैसा, ये सब क्या है? ये आपके वाचक शब्द है। वाचक शब्द कौन से होते हैं बेटा? जिसमें आपके उपमेय और उपमान की तुलना की जाए। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। देखिए, जैसे कि सीता का मुख चांद सा सुंदर है। ये जो सारा है ये क्या है? आपका वाचक शब्द है। पीपर पात, पीपर पात, सरिस, मन डोला। और ये जो सरिस है ये भी आपका वाचक शब्द है। क्या? ये भी आपका वाचक शब्द है। एक आता है मेरा मुख चंद्रमा समान है। क्या? मेरा मुख समान है। क्या? मेरा मुख चंद्रमा समान है। ये जो समान है ये क्या है? ये भी आपका वाचक शब्द है। ठीक है, एक आता है सागर सा गंभीर हृदय मेरा। क्या? सागर सा गंभीर हृदय मेरा। सागर, सागर सा गंभीर हृदय मेरा। सागर सा गंभीर हृदय मेरा। ये जो सा है ये भी क्या है बेटा? आपका वाचक शब्द है। अगर कहीं पर भी आपको सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, वैसा, तैसा ये सब मिल जाए तो देखते ही लगा देना कौन सा अलंकार है। वो आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? उपमा अलंकार। और बेटा ध्यान रखना ये जो आपके वाचक शब्द हैं, क्या? ये जो आपके वाचक शब्द हैं ये हमेशा उपमान के बाद आपको मिलेंगे। किसके बाद मिलेंगे? उपमान के बाद मिलेंगे। ठीक है, वाचक शब्द हमेशा आपको उपमान के बाद मिलेंगे। ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है कि उपमा अलंकार का सम्राट कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि उपमा अलंकार का सम्राट कौन है तो महाकवि किसको? महाकवि कालिदास को। किसको? महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है आपका रूपक
अलंकार। क्या? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। क्या? जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वो क्या है? वो आपका उपमा अलंकार है। वो दिखाया कैसे जाता है? वो कह रहा है कि सीता जी का मुख चंद्रमा है। उपमा अलंकार में क्या था? वो तो कह रहा है कि सीता जी का मुख चांद सा सुंदर है। क्या है भाई? चांद सा सुंदर है। अब वो कह रहा है सीता जी का मुख चांद सा सुंदर नहीं है, पूरा चंद्रमा ही है। क्या है बेटा? पूरा चंद्रमा ही है। तो वो कौन सा अलंकार है? वो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या कहा जाता है? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। क्या? रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का क्या किया जाता है? भेद रहित आरोप किया जाता है। वो कहता है कि रूपक अलंकार में तो क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार में ये कहा जाता है कि जो सीता जी का मुख है वो चंद्रमा है। क्या भाई? वो पूरा चंद्रमा है। और उपमा अलंकार में क्या कहा जाता है? वो कहता है कि वो चांद सा सुंदर है। चांद सा सुंदर है। इन चीजों का आप ध्यान रखना। अब कह रहा है भी कुछ, अब कह रहा है वो भाई कि चरण कमल बंद हरिराई, कि जो हमारे हरि के जो चरण हैं, हमारे हरि के जो चरण है वो क्या है? वो पूरे क्या है? कमल है। क्या? हमारे हरि के जो चरण हैं वो पूरे क्या है? वो कमल ही हैं। ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये आपका रूपक अलंकार है। ठीक है। अब वो कह रहा है अगले उदाहरण में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि मैया मैं तो चंद्रमा के जैसा खिलौना ले। वो ये नहीं कह रहा कि चंद्रमा के जैसा खिलौना चाहिए, ऐसे नहीं कह रहा। वो कह रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैं तो पूरा चंद्रमा ही लूंगा खिलौने में भैया, मैं तो पूरा चंद्रमा ही लूंगा भैया खिलौने में। वो बेटा कह रहा है कि मैं चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं लेना, मुझे तो पूरा चंद्रमा ही लेना है खिलौने में। तो वो क्या कह रहा है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान का क्या हो? भेद रहित आरोप हो, वो आपका रूपक अलंकार है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अलंकार की तरफ। कौन सा अलंकार है? अब आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। वो क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जहां उपमेय में, क्या? जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की गई हो। क्या की गई हो? जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की गई हो, वो क्या है? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि दो वस्तुओं या दो पदार्थों या दो प्राणियों के बीच क्या की गई हो? संभावना की गई हो या कल्पना की गई हो, तो वो क्या है? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। अब आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानेंगे कैसे? पहले ये देखिए, जहां आपको मनु, जनु, मनो, जनो, मनहु, जनहु, चूंकि, ताकि, मानो, जानो, किंतु, परंतु, बल्कि, बस, लेकिन, ज्यों त्यों, क्योंकि आदि वाचक शब्द मिले। यानी कि ये जो वाचक शब्द है ये आपको किसी पंक्ति में देखने को मिले या किसी कविता में देखने को मिले तो समझ जाना कौन सा अलंकार है बेटा? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। वो कह रहा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से। क्या? ये कह रहा है कि मानो हवा के जोर से। मानो, इसमें पंक्ति में क्या आया है? मानो, मानो हवा के जोर से क्या हो? मानो हवा के जोर से होता हुआ सागर जगा। क्या? होता हुआ नहीं है बेटा, इसमें आएगा सोता हुआ। क्या? सोता हुआ क्या हुआ? सागर जगा। ठीक है। वो कह रहा है इस कविता में कि क्रोध के कारण, क्या? कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा। यानी कि अर्जुन को जब क्रोध आया तो क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लगा। क्या हुआ? शरीर कांपने लगा। और मानो, यानी कि मानो
उसकी कल्पना मतलब कल्पना करो कि शरीर ऐसे कांपा उनका जैसे समुद्र में तेज हवा से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। कैसे कांपा? कि जैसे समुद्र में तेज हवा से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ठीक है, उसमें क्या है, यानी कि वो कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है या संभावना कर रहा है। तो कौन सा अलंकार है? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको जो ये वाचक शब्द है मनु जनु मनो मनहु जनहु, अगर आपको ये मिले तो समझ जाना कि वो जो कविता है वो क्या है, वो आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब आता है आपका मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में क्या है? वो कह रहा है आपसे कि जहाँ किसी अमानव को मानव का कार्य करते दिखाया, जहाँ किसी अमानव को मानव का कार्य करते दिखाता है तो वो क्या कहलाता है? वो आपका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यानी कि अमानव यानी कि जो मनुष्य ना हो। क्या? वो कह रहा है अमानव। अमानव क्या होता है? जो मनुष्य ना हो। ठीक है, अब जैसे कि कहा फूलों ने कलियों से, क्या कहा? फूलों ने कलियों से देखो हंस मत देना तुम। यानी कि इसमें कहा यानी कि फूलों को क्या कह रहा है? ये जो फूल हैं, इस फूलों में क्या है? इस फूलों में वो आपको मानव का गुण बता रहा है। किसका? मानव का गुण बता रहा है। इस फूलों में वो आपको किसका गुण बता रहा है? तो इस फूलों में वो आपको मानव का गुण बता रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि कहा फूलों ने कलियों से देखो हंस मत देना तुम। तो देखो हंस मत देना यानी कि वो मानव का गुण बता रहा है। और कलियों में भी वो किसका गुण बता रहा है? फूलों में और कलियों में किसका? मानव का गुण बता रहा है। तो वो कौन सा अलंकार है? वो है मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। आपने एक गाना सुना होगा, सुनो ए संगमरमर की दीवारें, आगे नहीं है कुछ भी तुम्हारे। तो वो कौन सा अलंकार है? यानी कि वो संगमरमर की जो दीवारें हैं उनको क्या बता रहा है? उनको वो मानव का गुण बता रहा है। उन दीवारों में क्या है? मानव का गुण है। तो वो कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ। कौन सा? मानवीकरण अलंकार हुआ। इसमें क्या है? जहां पर आपको क्या? जहां आपको सजीव, जहां पर आपको निर्जीव वस्तु, पदार्थ या प्राणी में, क्या? निर्जीव वस्तु, पदार्थ या प्राणी में किसका गुण मिले? प्राणी में सजीवता का गुण मिले। किसका गुण मिले? सजीव का गुण मिले। तो वो कौन सा होगा? वो बेटा ध्यान देना, वो आपका मानवीकरण अलंकार होगा। और जहां आपका मनुष्य और प्रकृति में, मनुष्य और प्रकृति में संबंध बताता है। क्या? जहां मनुष्य और प्रकृति में क्या हो? संबंध बताता हो किसी कविता में, तो वो कौन सा अलंकार है? वो भी आपका मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब देखिए एक रह गया था, अब आता है इसमें एक रह गया था कि रूपक अलंकार। अगर आपसे पूछता है कि रूपक अलंकार के सम्राट कौन है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है रूपक अलंकार के सम्राट कौन है, तो ध्यान देना महाकवि तुलसीदास। कौन से? तुलसीदास। महाकवि तुलसीदास रूपक अलंकार के सम्राट है। ठीक है बेटा, अब आता है आपका नंबर 5, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होता है? जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। क्या? जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वो कौन सा होता है? वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वो कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। वो कह रहा है कि
हनुमान की पूंछ में आग लगने से ही पहले क्या, कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से ही पहले सारी जो लंका है वो जल गई। क्या है, जो सारी लंका है वो जल गई। तो वो क्या है, वो आपकी अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, वो क्या हुआ, आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अब कह रहा है बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा। कवि कह रहा है एक नायिका से, यानी कि इसमें एक नायिका के बालों का वर्णन किया गया है। वो कह रहा है कि नायिका जो अपने काले घने बाल है उनको दिन में खोलकर चल रही है, और अगर वो दिन में खोलकर चल रही है तो इसके बालों को देखकर जो सूरज है वो अपना रास्ता भूल जाएगा, जो कि असंभव कार्य है। तो वो क्या है, यानी कि नायिका के बालों का जो वर्णन है बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। तो वो कौन सा अलंकार है बेटा, वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, एक आता है अतिशयोक्ति अलंकार में कि एक और आपका आता है एग्जाम्पल कि आगे नदियां पड़ी अपार। क्या बेटा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार। क्या, राणा ने सोचा इस पार, जब तक था चेतक उस पार। यानी कि इसमें क्या, राणा जी का जो घोड़ा है उसका भी क्या, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। वो कह रहा है कि राणा जी अभी सोच ही रहे थे कि नदी जो है वो मैं कैसे पार करूं, तब तक घोड़ा जो है नदी पार कर लेता है। यानी कि किसी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भ्रांतिमान अलंकार। क्या, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार यानी कि किसी चीज को देखकर, क्या, किसी चीज को देखकर क्या होना बेटा, भ्रम होना। क्या होना, भ्रम होना। तो कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का, क्या, किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम होना कौन सा अलंकार कहलाता है बेटा, भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। या किसी वस्तु को देखकर भ्रम होना या किसी चीज को देखकर भ्रम होना भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। या कह सकते हैं किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी का उसके रंग रूप आकार के आधार पर, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के रंग रूप के आधार पर अगर भ्रम हो रहा है तो वो कौन सा है, आपका भ्रांतिमान अलंकार है। और भ्रांतिमान अलंकार जो है उसका जो भ्रम है वो कुछ क्षण बाद टूट जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से। क्या, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच दाढ़ी का समझकर भ्रांति से, देखता सहसा हुआ सकू, देखता सहसा हुआ सुख, मौन है सोचता है यह अन्य सुख कौन है। अब देखिए, यानी कि कोई नायिका अपने नाक में मोती पहने हुए बैठी है, ठीक है, और वो क्या है, अधर, अधर माने होठ होते हैं। क्या होते हैं, होठ। होठों की जो लालिमा है, क्या बेटा, होठों की जो लालिमा है उस नाक के मोती पर पड़ रही है। क्या, होठों की लालिमा उस नाक के मोती पर पड़ रही है। और जो तोता है वो सोच रहा है कि ये अनार का बीज है। क्या है, ये तोता समझ रहा है कि ये जो नाक का मोती है ये अनार का बीज है। देखकर सहसा हुआ सकू मौन है, यह देखकर फिर उसकी जो नाक है उस नाक को सोच रहा है कि ये जो उस नायिका है, नायिका की जो नाक है वह बिल्कुल तोते जैसी है। क्या है, नायिका की जो नाक है वो बिल्कुल तोते जैसी है। और उस नाक को देखकर तोता सोच रहा है कि यह अन्य, क्या, कि यह अन्य सुख कौन है, यह अन्य सुख कौन है। यानी कि उसे भ्रांति हो रही है। क्या हो रही है, उसे भ्रांति हो रही है। तो कौन सा अलंकार है, ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अब देखिए
अब है एक वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर। क्या? वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जाने संग डोले बोले मोर। ठीक है बेटा, वो कह रहा है कि वृंदावन विहरत फिरे, यानी कि वृंदावन में जब राधा कृष्ण विहार करते हैं या घूमने जाते हैं तो नीरद यामिनी, यानी कि जो रात्रि में जो क्या नीरद यामिनी कि रात्रि में जो मोर है वो सोचते हैं कि उन्हें भ्रांति होती है कि जो सघन यानी कि जो घने मेघ हैं वो आ गए हैं और वो भी उनके साथ चलने लगते हैं। और वो भी किसके साथ चलने लगते हैं? राधा कृष्ण के साथ चलने लगते हैं। यानी कि जब राधा कृष्ण रात्रि में घूमने जाते हैं तो रात्रि में मोर समझते हैं कि जो घने बादल है वो आ गए हैं और वो उन्हें समझकर जोर जोर से बोलने लगते हैं कि जो घने बादल हैं वो आ गए हैं, और वो बोलने लगते हैं और राधा कृष्ण के साथ साथ चलने लगते हैं उन्हें सघन मेघ समझकर। ठीक है, यानी कि घने बादल समझकर। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखिए, मैं काफ़ी मतलब 3-4 उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। एक और उदाहरण देखिए बेटा, पाओ महावर देने को नायन बैठी आए। पाओ महावर देन को नायन बैठी आए, पुनी पुनी जानी महावर एडी मीटती जाए। यानी कि एक नायिका है, उसको भ्रम हो रहा है कि उसके पास कोई नायन आकर बैठी है और वो उसको महावर लगा रही है। क्या कर रही है? उसको महावर लगा रही है। कोई नायन आकर बैठी है, उसको क्या हो रहा है बेटा? भ्रम हो रहा है। और वो पुनी पुनी जानी महावीर पुनी पुनी जानी महावरी एडी मीटती जाए, और वो पुन पुन अपनी यानी कि बार बार अपनी एडियो को इधर उधर मीन रही है। क्या? इधर उधर मोड़ रही, यानी कि मोड़ रही है, जैसे कोई महावर लगा रही है, जैसे कोई महावर लगा रही है। उसको क्या हो रहा है बेटा? भ्रम हो रहा है। तो वो कौन सा अलंकार है? इसमें आपका भ्रांतिमान अलंकार है। यानी कि बेटा किसी चीज को देखकर अगर आपको भ्रम हो रहा है तो कौन सा अलंकार है बेटा? वो आपका भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अब नंबर 7 आता है आपका संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? संदेह अलंकार। यानी कि किसी वस्तु को देखकर क्या हो? किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संशय बना रहे कि निश्चित ना हो कि ये क्या है। किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चित ना हो कि क्या है ये, कौन सी वस्तु है। तो कौन सा अलंकार है बेटा? आपका ये संदेह अलंकार है। इसमें क्या होता है? इसमें है सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी कि उसमें संशय बन रहा है द्रौपदी की साड़ी के रूप में। क्या? कि सारी है कि नारी है कि सारी बीच नारी है। यानी कि द्रौपदी की साड़ी को देखकर इसमें संशय बन रहा है कि ये साड़ी है या नारी है, कि साड़ी के बीच ही क्या है? नारी है। तो क्या है? किसी चीज या वस्तु को देखकर अगर आपको संशय बन रहा है तो कौन सा अलंकार है बेटा? आपका संदेह अलंकार है। एक है आपका कि रस्सी, रस्सी है कि, रस्सी है कि सांप है, सांप है कि रस्सी है, सांप है कि, सांप है कि रस्सी है। यानी कि रस्सी को वो सांप समझ रहा है और सांप को रस्सी समझ रहा है, परंतु मानने को तैयार नहीं है कि वो रस्सी है। तो वो क्या है? वो आपका संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? संदेह अलंकार है। यानी कि उसमें वस्तु के बीच में क्या बन रहा है? उसको संशय बन रहा है। क्या? संशय बन रहा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है बेटा। तो कौन सा अलंकार है? वो आपका संदेह अलंकार है। अगर आपको इसमें एक और चीज याद रखना, अगर इसमें वाचक शब्द में आपको की, वा, अथवा या मिले तो कौन सा अलंकार है? अगर आपको किसी पंक्ति के बीच में की, वा, अथवा या मिले तो बेटा समझ जाना कौन सा अलंकार है। वो आपका कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? संदेह अलंकार है। ठीक है, अब देखिए नंबर 8 कौन सा अलंकार है? आपका विभावना अलंकार। क्या? विभावना अलंकार। ये कौन सा अलंकार है?
जहाँ किसी कार्य का क्या, जहाँ किसी कार्य का प्रत्यक्ष कारण ना पता हो। क्या, जहाँ किसी कार्य का प्रत्यक्ष कारण ना पता हो तो वो क्या है आपका, वो आपका विभावना अलंकार है। क्या, विभावना अलंकार है। जैसे कि बिनु पग चले, क्या, बिनु पग चले बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु करम विधि नाना। यानी कि वो कह रहा है कवि कि बिना पैर चलना, कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य करना, क्या, बिना हाथ के कार्य करना, और ये सब करने के बाद ही यानी कि बिना कर्म किए ही आपको कार्य की प्राप्ति होना क्या कहलाता है, विभावना अलंकार कहलाता है। यानी कि जैसे कि आप देखिए, आप बिना तैयारी करे ही किसी अच्छी जॉब को पा लेते हैं, बिना तैयारी करे ही किसी, ना तो आप पढ़ते हो ना ही आप मतलब कुछ भी कार्य करते हो, और बिना कार्य करे ही आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो समझ लेना कि कौन सा अलंकार है बेटा, आपका विभावना अलंकार है। यानी कि वो कह रहा है कि किसी कार्य के प्रत्यक्ष का पता ना होना, किसी कार्य के प्रत्यक्ष का पता ना होना और फिर भी कार्य का होना पाया जाना। क्या, फिर भी कह रहा है कि कार्य का होना पाया जाना और कार्य के प्रत्यक्ष का पता ना होना क्या कहलाता है, आपका विभावना अलंकार कहलाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के चले, बिना कान के सुने, कर बिनु कर्म, और बिना कोई भी कर्म किए हुए विधि नाना आप को कार्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कौन सा अलंकार कहलाता है बेटा, आपका विभावना अलंकार। आपको आज अलंकार पढ़ाए हैं, अर्थ अलंकार। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे बेटा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।